हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काई एक्सप्लेनर। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ द लिम्फ फिस्ट डीमन का सेकेंड चैप्टर। तो चलिए बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 की स्टार्ट में हम देखते हैं माउंट हुआ को। फिर हम कुछ वॉरियर्स को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनका ट्रेनर उन पर चिल्ला रहा होता है, या कह लो कि उन्हें गाइड कर रहा होता है। हाँ, ऐसे करो, पहले अपना एक हाथ सामने लाओ, फिर एक तगड़ा सा पंच बनाओ, अपनी मसल्स की सारी पावर को उसमें डालो और सीधा डाल दो सामने वाले के छाती के अंदर, और कहीं नहीं। तो उसके बाद हम देखते हैं उनका ट्रेनिंग चल ही रहा होता है कि तभी वहां आ जाता है डैमहो। और ट्रेनर डैमहो को देखता है और कहता है, डैमहो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे मिलने तो आए नहीं होगे। डैमहो कहता है, मैं योंगबो पैलेस जा रहा था। वो ट्रेनर कहता है, योंगबो पैलेस? अच्छा, जहाँ माउंट हुआ की सारी मार्शल आर्ट बुक्स रखी हुई हैं वहाँ? सच में तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो। उसके बाद उसके पैरों की ओर देखते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होता होगा, है ना? खैर कोई बात नहीं, करते रहो, एक दिन तुम अपनी बाउंड्रीज को जरूर तोड़ोगे। डेमो कहता है, ब्रदर मैं चलता हूँ। और इतना कहकर साइड से निकल जाता है। उसके बारे में सभी बच्चे बातें करने लगते हैं, क्या ये फर्स्ट डिसाइपल है? ये लंगड़ा फर्स्ट डिसाइपल है, इसका नाम डेमो है? क्या ये लंगड़ा अच्छे से मार्शल आर्ट भी यूज कर सकता है? तभी ट्रेनर चिल्लाता है, ट्रेनिंग के बीच में कौन बातें कर रहा है? जल्दी अपनी पोजीशन पर जाओ और फिर से शुरू करो। फिर हम देखते हैं डेमो को जो जाते हुए सोच रहा होता है, माउंट हुआ ये ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि यहाँ हर कोई बराबर है, पर मैंने ये दिल से महसूस किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ बुलशिट है। हाँ, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर और अपने ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं वो पहुंच जाता है योंगबो पैलेस। वहाँ का गार्ड उसे देखकर कहता है, ओह तो आज आप फिर से आ गए। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी इन्हें रास्ता दो, ये फर्स्ट डिसाइपल हैं। डेमो कहता है, थैंक यू। वहाँ के गेट कीपर, स्पीकर नहीं, गेट कीपर दरवाजा खोल देते हैं। डेमो अंदर जाता है, बुक उठाता है और बुक का नाम है जुजुत्सु, ओ नहीं, जुक्युत्सु। हाँ, जुक्युत्सु। तो बुक को पढ़ते हुए कहता है, हाँ ये इकलौती ऐसी बुक है जिसकी मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। हालांकि ये बेसिक्स है जो मार्शल आर्ट शुरू करने वाले बच्चों को सिखाई जाती है। और इसी के साथ वो ट्रेनिंग करने लगता है। बाहर हम देखते हैं गेट कीपर को जो बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है, डैम इट, मैं माउंट हुआ में कितने सालों से हूँ, लेकिन फिर भी मैं योंगबो पैलेस को एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट डिसाइपल नहीं हूँ। और ये लंगड़ा रोज यहाँ आ जाता है और सिर्फ बेसिक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है। तभी दूसरा कहता है, वो तो इसलिए क्योंकि उनके पैर ठीक नहीं। तभी वो पहला वाला कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस लंगड़े को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। डेमो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसे कोई आवाज देता है और वो ऊपर देखता है तो वहां उसके कुछ सीनियर्स खड़े होते हैं जिनके नाम ये रहे, और बाकी मैं कहूंगा इसे लाल बालों वाला और उसे कहूंगा मोटा। हाँ, तो लाल बालों वाला आदमी कहता है, डेमो तुम कैसे हो? क्या तुम फिर से यंग हुए पैलेस से वापस आ रहे हो? तुम तो बहुत हार्ड वर्कर हो बच्चे। मतलब ब्रदर कहता है। तो डेमो कहता है, सीनियर ब्रदर, लंबा समय हो गया आपको देखे हुए। तभी वो कहता है, लाल बालों वाला लड़का, तुम्हारे मास्टर कैसे हैं? डेमो कहता है, वो अच्छा कर रहे हैं। लाल बालों वाला लड़का कहता है, वाट अ रिलीफ, मैंने सोचा था कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला। डेमो कहता है, मास्टर समझेंगे, मतलब मास्टर आपकी बातों को समझेंगे, आपकी सिचुएशन को समझेंगे। तभी वो मोटू कहता है, और तुम्हारे पैर कैसे हैं? डेमो कहता है, पहले की तरह ही। और फिर मोटा वाला लड़का कहता है, हाँ, फिर भी तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो? तुम अपने मास्टर की तरह कंफ्यूजियन सेक्ट को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? ये तुम्हारे लिए एक आसान रास्ता होगा, ना कि एक मार्शल आर्ट की तरह हार्ड। तभी डेमो गुस्से में कहता है, आंखें दिखाते हुए, सीनियर ब्रदर, आप मेरे मास्टर जिस रास्ते पर चले हैं उसे आसान कैसे कह सकते हैं? अगर ये रास्ता इतना ही आसान है तो आप क्यों नहीं स्कॉलरी टॉइस्ट बन जाते हैं? तभी वो मोटा गुस्सा होते हुए उसका कॉल पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तभी वो लड़की कहती है, ब्रदर ये आप क्या कर रहे हैं? डेमो कहता है, क्या मैंने क्या गलत कहा है?
मोटा कहता है तू छोटे बच्चे। तभी हम देखते हैं वो दूसरा लाल बालों वाला लड़का उसे रोकता है, कहता है बस बहुत हो गया। और डेमो विदाई लेने के लिए तैयार होता है और कहता है मैं आपकी एडवाइस को अपने बोन के अंदर धसा लूंगा, मतलब एकदम गहराई से आपकी एडवाइस पर विचार करूंगा। तभी लड़की कहती है ब्रदर वो तुमसे नफरत नहीं करते हैं, बस वो थोड़े से कठोर हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए हो तो मेरे पास आना। डेमो झुक जाता है तुरंत। हाँ भाई, लड़की के आगे हर कोई झुक जाता है। हाँ तो डेमो कहता है अच्छा तो मैं चलता हूँ। वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ जा भाई जा, बवाल तो हो ही गया। उसके बाद लाल बाल वाला लड़का कहता है उस मोटे से कि तुम जितनी बार उससे बातें करते हो उतनी बार उसकी नजरों में हमारे लिए इज्जत कम हो जाती है। वो मोटा लड़का कहता है ब्रदर उसे इनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक रियलिस्टिक एडवाइस की जरूरत है, भले ही वो थोड़ी कोल्ड ही क्यों ना हो। उसके बाद हम देखते हैं डेमो जा रहा होता है और दूर से उसके मास्टर देख रहे होते हैं उसको। हाँ भाई, उसके मास्टर हमेशा उसको देखते ही रहते हैं। हाँ तो उसके मास्टर देखते हुए कहते हैं हा हा हा, इस लड़के की विल सच में स्टोन से बनी है। मैंने भी एक बार के लिए सोचा था कि डेमो मेरे फुटवर्क को चले, मतलब मेरे फुट स्टेप्स को फॉलो करेगा, लेकिन कुछ समय पहले या बहुत समय पहले ही मैंने इस सोच को लगता है कहीं छोड़ ही दिया है। और इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म।